मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम हम कैसे गांव-गांव, शहर-शहर में, सोसाइटियों में, स्कूलों, विद्यालयों में, महाविद्यालय, कॉलेजों में हम कर सकते हैं, उसका ये प्रशिक्षण आपको वीडियो को बहुत काम आएगा, क्योंकि इसके भी सारे ट्रैक्स आपके पास है। उसके द्वारा उसका सदुपयोग करते हुए आप पूजन कहीं भी जाकर आप करवा सकते हैं। शुरुआत कार्यक्रम की आप प्राचार्य को बुलाएं, आगे उनको माइक दें संबोधित करने के लिए और कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत ओमकार के गुंजन से करते हैं। सभी अपनी पहली उंगली को अंगूठे से लगाकर दोनों हाथ घुटनों में रख लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। सभी मिलकर ओमकार का गुंजन करेंगे। हरि ओम। अब सभी तिलक करेंगे। अनामिका उंगली को भ्रू मध्य के बीच में रखें और मंत्र साथ में बोलेंगे। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी आंखें खोल लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
उसके बाद आता है मातृ पितृ पूजन के ट्रैक्स जो एम सीरीज़ कहलाती है। M01 से शुरुआत होती है माता पिता और सद्गुरु की महिमा की, कि अपने जीवन में माता पिता और सद्गुरु का क्या महत्व है वो इस ट्रैक में दिया गया है। आप चाहें तो स्वयं बता दें और या तो फिर ट्रैक लगा दें। बच्चों के जीवन में माता पिता गुरुजनों को क्या स्थान है, सद्गुरु का क्या स्थान है, वो इस ट्रैक में दिया गया है। शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता सद्गुरु से उच्च नहीं किसी और का स्थान। माता पिता अपना संपूर्ण जीवन बच्चों के पालन पोषण में समर्पित कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान हर जगह अवतरित नहीं हो सकते, तो उन्होंने माता पिता की रचना की। सद्गुरु भी हमें भगवान नाम मंत्र की दीक्षा देकर हमें आत्म प्रसाद, आत्मविद्या का प्रसाद देते हैं और हमारे जन्मों जन्मों के पापों को काट देते हैं। सत्संग द्वारा ईश्वर का ज्ञान देकर परमात्मा प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। तो आप ही बताइए, ऐसे माता पिता और सद्गुरु की तुलना किसी और से की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती। बच्चों के लिए पिता एक नदी है तो माँ उसकी शीतलता है। माँ अगर छाँव है तो पिता विशाल वृक्ष है। यदि माँ ममता की धारा है तो पिता जीवन का सहारा है। ऐसे देवतुल्य माता पिता का एहसान हम कभी नहीं चुका सकते। हम अपनी खाल के जूते भी बनाकर अपने माता पिता को पहनाएं तो भी हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। अगला ट्रैक जो है वो गुरुदेव की अमृतवाणी है, जिसमें गुरुजी माता पिता की महिमा बता रहे हैं और मातृ पितृ पूजन दिवस के बारे में बता रहे हैं। तो इस ट्रैक को आपको अवश्य लगाना है जिससे गुरुदेव की वाणी सबके कानों में पड़े। M02 गुरुदेव की अमृतवाणी। सब मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। सब मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। कितना कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है और पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखाया। अब उनसे मुंह मोड़कर युवक युवती आई लव यू करके एक दूसरे को भूल दें, एक दूसरे को काम की नजर से देखें तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। दिल दिमाग कमजोर हो जाएगा, संतान कमजोर आएगी। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य कल्चर है। तो गुरुजी के इन अमृत वचनों के बाद आप बच्चों को, संतानों को ये बताएं कि वो कभी भी अपने माता पिता को ना छोड़ें। और 14 फरवरी को अगर हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं तो वैलेंटाइन डे मनाने से हमारे जीवन कितना अंधकारमय बन जाता है, वो इस ट्रैक के बाद आप इसका विश्लेषण दे सकते हैं। बदलते युग में क्यों बदल गई हैं आज की संतानें और भूल गई हैं अपना दायित्व अपने माता पिता के प्रति। जब कुछ संतानें बड़ी होकर गलत संगति में पड़ जाती हैं और अपने माता पिता का अपमान करने लगती हैं, तो विचार करिए कि माता पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी। आज की युवा पीढ़ी विमुख हो रही है अपनी संस्कृति से और लिप्त हो रही है पाश्चात्य जगत के कुसंस्कारों से। कहीं वैलेंटाइन डे का जोर है तो कहीं रैप और पॉप का शोर है। आजकल कुछ युवक युवतियां 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाकर गलत संग में पड़कर मनमाना आचरण करके अपना जीवन अंधकार में बना देते हैं। ऐसे युवक युवतियों के जीवन में कलह, अशांति, निराशा व आत्महत्या के विचार बढ़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे बड़ों के प्रति भी अपमानजनक व्यवहार करने लगते हैं और यही संतानें आगे चलकर अपने माता पिता को वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं। अगला ट्रैक पूज्य बापूजी की अमृतवाणी है, जिसमें बापूजी बता रहे हैं कि मातृ पितृ पूजन दिवस क्यों मनाना चाहिए और अवश्य मनाओ। जब तक कुंवारे हैं तो लड़के लड़कों की दोस्ती और कन्याएं कन्याएं की दोस्ती। लड़का लड़की को दोस्त बनावे, लड़की लड़के को दोस्त बनाए, ये पाश्चात्य उच्छृंखलता की गंदगी हमारे देश को तबाही कर रही। फिर उसमें और बड़ी तबाही आई वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। छोरा छोरी को फूल दे और मैं तुझे प्यार करता हूँ, छोरी छोरे को फूल दे मैं तुझे प्यार करती हूँ।
सत्यानाश हो जाता है। तो वैलेंटाइन डे ये करके पाश्चात्य गंदगी हमारे हिंदुस्तान को तोड़ रही है। तो मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनका भी भला चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे के बदले 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। आप सभी सचमुच बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज आपको सही समय पर सही चीज़ की पहचान हो रही है। मातृ पितृ पूजन दिवस पूज्य बापू जी द्वारा शुरू एक ऐसा दिवस है कि जिसका महत्व केवल एक दिन तक सीमित नहीं है। यह दिवस निरंतर जलने वाली एक ज्योत है, जिसके प्रकाश से मन की सारी बुराइयां मिटने लगती हैं। हमें कभी भी अपने माता पिता एवं गुरु का कर्ज और अपना फर्ज भूलना नहीं चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से हम दिनों दिन अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी कमज़ोर, अशांत, दुखी व चिंतित हो रही है। अब और युवकों की बर्बादी ना हो, इसलिए करुणा स्वरूप पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की पहल की है। यह पर्व अपने देश में ही नहीं बल्कि 200 से अधिक देशों में मनाया जाता है। यह पर्व केवल किसी एक मत, पंथ या धर्म का पर्व नहीं है, बल्कि यह मानव मात्र का पर्व है, माता पिता और बच्चों का पर्व है, सभी धर्मों का पर्व है। कोई ईसाई नहीं चाहता कि मेरी छोरी लोफरों की भोग्या हो जाए। कोई मुसलमान नहीं चाहता कि मेरी कन्या हवस के शिकारियों की शिकार हो जाए, और हिंदू तो चाहेगा कैसे। इसलिए मैंने वैलेंटाइन डे का विरोध की अपेक्षा मैंने वैलेंटाइन डे के दिन गणेश जी की स्मृति करो और आपका तीसरा नेत्र खुल जाए, सूझबूझ खुल जाए। दिन दहाड़े युवक युवती को, युवती युवक को फूल देगी, आई लव यू बोलेगी, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, रजवीर्य नाश होगा, अकारण चश्मा आ जाएगा, अकारण जवानी खो देंगे, और लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों ऐसे युवक युवतियाँ तबाह होते हुए मेरा दिल द्रवित हो गया। और मैंने एकांत में सोचा कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय सुझाने वाले ने सुझाए दिया, गंदगी से लड़ो नहीं, अच्छाई रख दो, और अच्छाई की सुवास तो ईसाइयों को भी पहुंच रही है। लोग बोलते विकास का युग, विकास का युग, लेकिन मैं बोलता हूँ युवक युवतियों के लिए विनाश का युग ऐसा पहले कभी नहीं आया था। न उनके पास खाने के लिए देसी घी है, न उनके पास पीने के लिए गाय का दूध है, न उनके पास सतशास्त्रों का ज्ञान है, न उनके पास अंदर की कुंडलनी शक्ति जगाने वाला शिक्षा दीक्षा है। इसके साथ आपको ये भी ज़रूर बताना है कि ये मातृ पितृ पूजन दिवस आज विदेशों में भी मनाया जाता है। विदेशों में इस दिवस को पेरेंट्स वर्शिप डे के नाम से मनाया जाता है। कई मुसलमान बच्चे 14 फरवरी के दिन अपनी अम्मी और अब्बा जान का आदर सत्कार कर उनकी दुआएं लेते हैं, और इस दिन को अब्बा अम्मी इबादत दिन के रूप में मनाते हैं। यह भी कितनी खुशी की बात है कि नहीं। सब धर्मों की एक पुकार, माता पिता का करे सत्कार। अगला ट्रैक पूज्य बापू जी की अमृतवाणी है कि कैसे गणेश जी ने अपने माता पिता शिव जी और पार्वती जी का पूजन किया, तो वैसे ही आप सब अपने माता पिता का पूजन करो। गणेश जी ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की, पूजन किया। एक बार नहीं 7 बार पृथ्वी के तीर्थ करने का फल मिल गया। एक बार नहीं, पृथ्वी पर के देवताओं के दर्शन का 7 बार फल मिल गया, क्योंकि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। शिव पार्वती इतने प्रसन्न हुए कि गणेश जी के ललाट पर स्पर्श कर दिया, तीसरा नेत्र खोल दिया, बेटा तू प्रथम पूजनीय होगा। तो गणेश जी जब प्रथम पूजनीय हो जाते माँ बाप के आशीर्वाद से, तो हमारे बच्चे बच्चियां पर माँ बाप वैसे ही मेहरबान होते हैं। जब 14 फरवरी को बच्चे बच्चियां माँ बाप का पूजन करेंगे, तो माँ बाप के हृदय का भगवान छलकेगा कि नहीं छलकेगा। प्रेम दिवस मनाना हो तो माता पिता का बच्चे प्रेम से पूजन करें, और माँ बाप बच्चों को प्रेम से
त्रिलोचन बनाने का संकल्प करें। उसके बाद आप सभी को संकल्प करवाएं। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि हमारे माता पिता के उपकार को, उनकी हमारे लिए सही गई पीड़ाओं को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। संतों, महापुरुषों व शास्त्रों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए अपनी संस्कृति, गुरुजनों और माता पिता की सेवा करते रहेंगे और हर वर्ष 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाएंगे। यहाँ तक आपने माता पिता की महिमा और मातृ पितृ पूजन दिवस का पूरा परिचय आपने आगे सबको दे दिया। अब बारी आती है कि अभी पूजन विधि शुरू करवाने की। आप शिव पुराण जी के इस श्लोक से, आप इस श्लोक के अर्थ से शुरुआत कीजिएगा और इसके बाद फिर पूजन विधि शुरू कीजिएगा। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाएं। इसके बाद ही आप शंख की ध्वनि बजा दें। M07 ट्रैक है। और उसके बाद M08 ट्रैक जो है वो है आसन की विधि। पूजन के प्रारंभ में सर्वप्रथम अपने माता पिता को स्वच्छ व ऊंचे आसन पर बिठाएं। नेक्स्ट ट्रैक है जिसमें एक श्लोक बजता है, जिसमें बच्चे अपने माता पिता को ये निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने आपको आसन दिया है बैठने के लिए, आप बैठिए। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। अगला ट्रैक जो है M10 वो तिलक। अब बेटे बेटियां अपने माता पिता के माथे पर कुमकुम या हल्दी का तिलक करें। उसका ही अगला ट्रैक लगा देना जिसमें तिलक का श्लोक बोला जा रहा है। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। उसके बाद अगला जो ट्रैक है वो है M12 पुष्प फूलमाला विधि। माता पिता के सिर पर पुष्प व अक्षत रखें और उन्हें फूल माला पहनाएं। M13 ट्रैक लगा देना जिसमें पुष्प फूल माला का गीत बजेगा। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अगला ट्रैक है कि बच्चों को अपने माता पिता की परिक्रमा करनी है। जैसे भगवान गणेश जी ने अपने पिता भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा और 7 परिक्रमा कर सर्वप्रथम पूजनीय होने का वरदान पाया, आशीर्वाद पाया, ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें। इससे पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। आप अगला ट्रैक लगा देना M15 परिक्रमा श्लोक। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। इसके बाद आती है बारी प्रणाम करने की। पहले तो प्रणाम करने की आप उन्हें विधि बता देना कि आप जब भी अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें तो कैसे करें। ऐसे हाथों को क्रॉस करके नीचे झुककर जो करना है पहले उन्हें समझा देना। सभी बच्चे अपने माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अगला ट्रैक M17 जो है वो प्रणाम का श्लोक है। अभिवादनशीलस्य नित्यं
वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अब बच्चों को अपने माता पिता की आरती करवानी है। अब थाली में दीपक जलाकर अपने माता पिता की आरती करें। और अगला ट्रैक M19 आरती का ट्रैक लगा के आप जय जय माता पिता जो आरती है गुरुजी की माता पिता की वो आप लगा दें। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं साज्य दीपं नमोस्तुते। प्रभु गुरु जी मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। आरती करने के बाद थोड़ा सबको शांत बिठा दें। अगला ट्रैक लगाएं जिसमें बच्चे अपने माता पिता को एकदम भाव से देखेंगे और पूज्य बापूजी का जो कल्याणकारी संदेश है वो आप थोड़ा सा बताएं। पूज्य बापूजी का कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठें, माता पिता अपने बच्चों को प्रेम से देखें और मन ही मन अपनी आत्म कृपा उनके प्रति बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से सद्भाव से माता पिता को निहारें। पूज्य बापूजी ने जो इस समय अपने बच्चे कैसे प्रेम से अपने माता पिता को निहारें उस पर जो गुरुदेव की वाणी है M21 M21 वो आप ट्रैक बापूजी का लगा दें। उस वक्त सबको एकदम शांत बिठा दें जिससे उनके अंदर भाव विकसित हो अपने माता पिता के भक्ति का। मंगलकारी दृष्टि बरसाने वाले माता पिता के सामने एकटक बैठकर विनम्र भाव से देखो। माता के हृदय में पिता के हृदय में जो तुम्हारा हृदयेश्वर बैठा है वो छलकेगा। माता पिता वैसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं, वैसे ही अपने बच्चों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं। उनको और छलकने का मौका दे दो। और माता पिता छलकेंगे तो बच्चों को अपने अपने हृदय से लगाएंगे। हृदय के तरंग होते हैं, वेव्स होते हैं। अब बच्चों ने तो अपने माता पिता का पूजन कर लिया, अब माता पिता भी बच्चों को तिलक लगाएंगे, उनको हार पहनाएंगे। वो सब विधि आपको अभी शुरू करवानी है। तो M22 का जो ट्रैक है उसमें बच्चों को तिलक लगाने की बात बताई गई है और M23 का जो ट्रैक है तो जब माता पिता बच्चों को तिलक लगाएंगे उस वक्त थोड़ा सा म्यूज़िक चलेगा। अब माता पिता की बारी है। अब माता पिता भाव विभोर होकर अपने बच्चों के माथे पर तिलक करें। M24 ट्रैक में फिर माता पिता बच्चों के सिर पर स्नेहपूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूलमाला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं
सारे खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ ऐसी बातें हम बताएं जैसे भाव जगे और उनको एक बच्चों को माता पिता के प्रति और माता पिता को बच्चों के प्रति प्रेम बढ़े। और उसके बाद फिर आप माता पिता को कहें कि अपने बच्चों का सिर पर हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दें, आशीष दें, और बच्चे अपने माता पिता के बाद में गोद पे सिर रख दें। और उस वक्त आप M27 का ट्रैक लगाना, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है माँ, बहुत सुंदर भजन है जिसको सुनकर बच्चे एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। माता पिता भी खूब रोते हैं। माता पिता बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभ आशीष दें। बच्चे अपने माता पिता के गोद में सिर रखें। माता पिता अपनी संतान को प्रेम से सहलाएं। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अब सभी बच्चे अपने माता पिता के गले लगें। और उस वक्त आप ये भजन चलाइए M28, आज परम आनंद मिला। ऐसा प्रेम दिवस मनाकर कईयों की आंखें छलक उठी हैं। माँ का दिल अपने बच्चे के लिए भाव से भर गया है। पिता भी गदगद हो रहे हैं। हों भी क्यों ना, या मातृ पितृ पूजन दिवस पवित्र प्रेम को जगाता है। तो आइए इस मातृ पितृ पूजन दिवस के प्रणेता पूज्य बापू जी के अमृत वचन हम सब सुने। फिर M30 वाला ट्रैक जो लगाना, वो पूज्य बापू जी भाव विभोर होकर बच्चों को, माता पिता को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा। मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं, भटक गए हैं,
वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहें, ईसाई भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, पारसी भी सुखी रहे, यहूदी भी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। मेरी तो ऐसी इच्छा है, सबका भला, सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हम पड़ोस की बहन को फूल देकर बुरी नजर से देखें, पड़ोस की बहन हमको बुरी नजर से देखे, काहे को ऐसा करना। पड़ोस की बहन का भला हो, पड़ोस के भाइयों का भला हो, माता पिता का मंगल हो, बच्चे बच्चियों का मंगल हो, सभी देशवासियों का, विश्ववासियों का, सभी का मंगल हो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं सोचता हूँ। मेरी आंखों से आंसू की धार आ रही कि आज का युवक कहाँ जा रहा है, आज की युवतियां क्यों बेचारी परेशानी की तरफ खींची जा रही है, भोग्या बनी जा रही। उन बच्चियों को देखता हूँ मेरा दिल रुदन करता है। बेचारी पढ़ लिख कर कितनी नौकरी करती है और क्या क्या परिस्थितियों से गुजरती। उन बेटियों को देखता हूँ तो मेरा दिल कहराता है। हे भारत की कन्या है, देवियां है, तुम लाली लिपस्टिक लगा कर दारू पी कर भोगी लोगों की भोग्या नहीं हो, तुम आद्य शक्ति हो, तुम ईश्वरीय पैगाम देने वाले महापुरुषों की माता बनने वाली ऐसी भारत की मातृशक्ति को बुरी नजर से अथवा भोग्य नजर से देखने की अपेक्षा दिव्य नजर से देखने वाले युवकों की निगाहें दिव्य हो, युवतियों की निगाहें दिव्य हो, माता पिता की निगाहें दिव्य हो। आनंद स्वरूप ईश्वर को प्रार्थना करें। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा, मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अब हर शुभ घड़ी की तरह बेटे बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं। तो यह है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से शुरू किया गया दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस। यही है सच्चा प्रेम दिवस, ना कि पाश्चात्य की देन वैलेंटाइन डे। नहीं कोई दिवस मातृ पितृ पूजन समान लाए दिवस ऐसा संत श्री बापू आशाराम। पूज्य बापू जी ने जो पथ हम सबको प्रदर्शित किया है, हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते रहेंगे और हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में एक निस्वार्थ प्रेम दिवस मनाएंगे और सद्गुरु की परम कृपा से इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करके रहेंगे। आजकल जिस तरह से होली खेली व मनाई जाती है,
ऐसा वर्णन न हमारे शास्त्रों में आता है और ना ही हमारी संस्कृति का प्रतीक है। होली तो एक ऐसा त्यौहार है जिसे मनाने से हमारा तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धिदाता में टिके, यानी परमात्मा की भक्ति बढ़ाने का दिन है होली। आजकल जो रासायनिक रंगों यानी केमिकल वाले रंगों से होली खेलते हैं वो मानो मौत को बुलावा दे रहे हैं। होली विद केमिकल कलर्स एंड इन्विटेशन टू डेथ। डॉक्टर एस मर्चेंट के अनुसार रंगों के जहरीले रसायन यानी पॉइजनस केमिकल्स त्वचा के द्वारा जल्द ही खून में मिल जाते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके मस्तिष्क और हृदय को ऑक्सीजन से रहित कर देते हैं। परिणाम मृत्यु भी हो सकती है। रासायनिक रंग तो कैंसर, दमा, त्वचा आदि के रोगों का भंडार है। आओ देखें कैसे। केमिकल के रंगों से भारतवासियों के साथ जो जुल्म हुआ और जो जुल्म सहा है उसका बयान करना मेरे बश की बात नहीं। जैसे अंग्रेजी काला रंग इसमें पड़ता है लेड ऑक्साइड, वो अंग्रेजी काला रंग जो बाजार में मिलता है वो किडनी को कमजोर कर देता है, गुर्दे की बीमारी देता है। हरा रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन, सूजन, अस्थायी अंधत्व और आंखों की क्षमता को कमजोर कर देता है। सिल्वर रंग में पड़ता है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड जो कैंसर को बुलावा देता है। नीला रंग प्रूशियन ब्लू चर्म रोग देता है, नीला रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है। लाल रंग में पड़ता है मर्क्यूरिक सल्फाइड त्वचा का कैंसर पैदा करता है। और बैंगनी रंग जो बाजार में मिलता है उसमें पड़ता है क्रोमियम आयोडाइड जो अस्थमा, दमे की बीमारी और एलर्जी देता है। एक भी रंग निर्दोष नहीं है। पूज्य बापूजी ने आज से कई वर्षों पहले प्राकृतिक वैदिक होली मनानी शुरू की। हमें पलाश फूल आदि प्राकृतिक रंगों से क्यों खेलनी चाहिए होली? अब पलाश के फूलों में तो इतनी ताकत है कि डोरे जलते हो, मासिक अधिक आता हो, स्वभाव चिड़चिड़ा हो, पूरी फूंसी हो, चेहरे पर मसूड़े हो, एक दो पलाश का फूल रगड़ के काढ़ा बना के थोड़ा मिश्री डाल के पियो, सारी गर्मी गायब, पित्त शांत हो जाएगा। तो वो जब पिचकारी से लगता है ना तो रोमकूप में हमारे सप्त धातुओं को, सप्त रंगों को संतुलित करता है। पलाश के बीज 3 से 6 ग्राम बीज चूर्ण करके सुबह दूध के साथ 3 दिन ले, चौथे दिन सुबह 10 से 15 मिलीलीटर एरंडी का तेल गरम करके दूध में डालें। पिलाने से सारा पेट की बच्चों की जो कृमि ब्रिमी है सब ठीक हो जाता है। पलाश के फूल कुष्ठ रोग, दाह, वायु संबंधी, पित्त संबंधी, कफ संबंधी तकलीफें तो दूर करते हैं, लेकिन तृषा और रक्त के दोषों को भी दूर करते हैं। पलाश के फूलों का प्राकृतिक नारंगी रंग रक्त संचार में वृद्धि करता है, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शक्ति व इच्छा शक्ति को, संकल्प शक्ति को बढ़ोतरी देता है।
पलाश का रंग शरीर की सप्त धातु और सप्त रंगों में संतुलन स्थापित करता है, त्वचा की सुरक्षा करता है तथा उष्णीय ताप कम करता है। इससे शरीर की गर्मी सहने की क्षमता बढ़ जाती है और सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के दुष्प्रभाव से हमारी रक्षा होती है। इस ऋषि परंपरा को दबोचने वाली विदेशी ताकतों ने अंग्रेजी रंगों का मार्केट बना लिया। हमारे अरबों खरबों रुपए तो नोचे, लेकिन हमारा स्वास्थ्य भी लड़खड़ाता कर दिया और हम अरबों खरबों रुपए की दवाएं खाने के बाद भी बीमारी से पिंड नहीं छुड़ा पाते। धुलवटी के पहले होली की रात्रि में हम सबको क्या करना चाहिए? होली जलाने में देसी गौ गोबर के कंडों का उपयोग करें। इससे अनेक महामारियों बीमारियों से रक्षा होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, सर्वांगीण विकास हेतु सद्बुद्धि पोषक वैश्विक वायुमंडल का निर्माण होता है। होली की रात्रि में भगवान नाम जप और जागरण का बहुत ही महत्व है। आप सभी विद्यार्थी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे संस्कृति प्रेमी माता पिता की आप संतानें हैं। इतने अच्छे विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ विद्यालय को संभालने वाले ऐसे सुयोग्य प्राचार्य और पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक, जिनके हृदय में भारत देश के प्रति, अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति दिव्य भाव हैं। आज मातृपितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाकर आप अपने आप को धनभागी महसूस कर रहे होंगे। हम तो आपके विद्यालय के प्राचार्य तथा शिक्षक गणों को धन्यवाद देंगे कि जिनके सहयोग से यह सुंदर कार्यक्रम आप सबके लिए आयोजित हुआ। ऐसे लोग तो पृथ्वी पर के देव माने जाते हैं, जो समाज उत्थान के दैवी कार्य करते हैं, करवाते हैं। आप सचमुच में बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल बटन क्लिक करें, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।